सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश कुमार यादव। और देखिए लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डायमेंशनल फार्मूलाज के ऊपर बात की थी और उसके बाद हमने बताए थे कि डायमेंशनल फार्मूला जो है उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 यूजेस बताए थे। सबसे पहला यूजेस था कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। सेकंड था कि भाई चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला, कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो उसकी जो है एक्यूरेसी है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आज करेंगे। और थर्ड था कि आप कोई भी फॉर्मूला जो है ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम करते हैं चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला। तो देखिए करते हैं चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला। So only that formula is correct in which the dimension of various terms on either side of the relation is equals to the respective dimension of these term on other side of the relation। क्या होना चाहिए कि भाई हमारा जो कोई भी फॉर्मूला है वो करेक्ट कब होगा, जब जो डायमेंशंस होगी किसी रिलेशन की एक तरफ की जो टर्म के वो बराबर होगी डायमेंशन ऑफ अदर टर्म ऑफ द रिलेशन, ठीक है। कि कोई भी अगर आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास फॉर्मूला है, सपोज आपके पास फॉर्मूला है डिस्टेंस, भाई आपके पास फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो इस साइड की जो डायमेंशंस है, इस साइड की जो डायमेंशंस है और इस साइड की जो डायमेंशंस है दोनों बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों साइड की डायमेंशंस बराबर आएंगी तब क्या होगा, तब ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो डायमेंशंस है उन दोनों को बराबर दिखाना है। तो देखिए करते हैं इसको। सो इसके रिगार्डिंग कुछ नोट है, ये आप और समझ लीजिए, ये इसमें काम आएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन अदर। कि कोई जो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड हो सकता है और सब्ट्रैक्ट हो सकता है एक दूसरे में से, कब, इफ दे हैव सेम डायमेंशन। अगर दोनों की जो डायमेंशंस है वो सेम है तभी हम किन्हीं चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लेंथ को ऐड कर सकते हैं, लेंथ में आप मास को ऐड मास कैन नॉट बी एडेड इनटू वेलोसिटी, कि आप लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हो और मास को आप ऐड नहीं कर सकते वेलोसिटी में, ठीक है। तो जिस चीज़ की अगर सेम डायमेंशंस है, ठीक है, जैसे अगर आप मास की बात करें तो मास की डायमेंशन होगी m, ठीक है। तो मास को आप m वाली डायमेंशन में ही ऐड कर सकते हो, मतलब m को आप m में ही ऐड कर सकते हो या फिर m में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते आप m को l में ऐड कर दोगे, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो मास है उसको आप वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मास की डायमेंशन है l और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, तो इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। मास कैन नॉट बी एडेड इनटू वेलोसिटी। तो कोई भी दो चीज है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कब हो सकती है, जब दोनों की जो डायमेंशंस है वो सेम है, तभी हम उन दोनों चीजों को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Second one is the distance is added to distance and we get distance only, ठीक है। कि आप हम डिस्टेंस को डिस्टेंस में ऐड कर सकते हैं और हमें क्या मिलती है, डिस्टेंस ही मिलती है। एंड डिस्टेंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पहले वाला पॉइंट था। एंड वी ऑब्टेन सम डिस्टेंस, सो वट एवर बीट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप L को L में जोड़ते हो, ठीक है, अगर आप L प्लस L करते हो तो मैथमेटिकली अगर आप इसको सोचोगे तो L प्लस L आप इसको 2L कर दोगे तो ये 2L नहीं होता, L प्लस L क्या होता है, L। तो L क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है। लेंथ को जब आप लेंथ में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको लेंथ ही मिलेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड हो वो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सिमिलरली मास को अगर आप ऐड करते हो मास के अंदर तो आपको क्या मिलता है, आपको वहां पर मास ही मिलता है। अगर आप वेलोसिटी को ऐड करते हो वेलोसिटी के अंदर तो आपको क्या मिलता है, आपको वेलोसिटी ही मिलेगी, यहाँ पर LT-1 ही मिलेगा, ठीक है, ना कि यहाँ पर आपको 2LT-1 मिल जाएगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी में से ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आप L-L करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप 0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप किसी लेंथ को लेंथ में से माइनस करोगे, भाई लेंथ यहाँ पर एक डायमेंशन है, ठीक है, लेंथ को जब आप लेंथ में से माइनस करोगे तो आपको लेंथ ही मिलेगी, क्या मिलेगी, यहाँ पर लेंथ ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर चाहे 2L हो 3L हो, वो मैग्नीट्यूड जो है कुछ भी हो वो यहाँ पर मैटर नहीं करता, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, इन एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो अगर कोई इक्वेशन है ये इस कंसिस्टेंसी टेस्ट को फेल कर देती है, नहीं करती पास, इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, कि वो क्या है, वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है। बट इफ द इक्वेशन पासिस दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट इट्स नॉट नेसेसरी proved right. So a dimensionally correct equation may not be actually to be a correct equation, but a dimensionally incorrect equation must be a wrong. ठीक है, देखिए क्या मतलब इसका, कि अगर कोई इक्वेशन आपकी इस कंसिस्टेंसी टेस्ट को, ठीक है, जो हमारा टेस्ट है यहाँ पर एक्यूरेसी चेक करना, अगर इसको पास कर देती है, ठीक है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन जो है वो एक्चुअली करेक्ट हो। बट अगर वो फेल हो जाती है इस टेस्ट में, इसका मतलब कि ये नेसेसरी है कि वो जो इक्वेशन है वो वहां पर रॉन्ग इक्वेशन है। ठीक है, तो सपोज भाई आपके पास ये इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, तो ये इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है अगर ये टेस्ट को पास कर देती है, क्या टेस्ट है, कि इस साइड की जो डायमेंशन है और इस साइड की जो डायमेंशन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन को हम बराबर प्रूव करेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो अगर ये बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला सही ही हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला सही हो, हम इसको बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, हम इसको डायमेंशन मेथड से कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर इस तरह से आ जाए टी प्लस एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यहाँ पर इसको जब आप चेक करोगे तो ये इनकरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट, इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये फॉर्मूला गलत है। बट अगर कोई फॉर्मूला आपको मिल जाता है जिसमें LHS RHS दोनों बराबर आ जाती है, तो वो जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली तो करेक्ट होता है, बट मैथमेटिकली जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला करेक्ट हो। भाई सपोज अगर आप यहाँ पर आप इसको 9s कर दो, 9s इक्वल्स टू 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो क्या होगा था, तो भाई तो अगर आप इस फॉर्मूले को चेक करोगे और पहले वाला जो फॉर्मूला था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसकी अगर आप एक्यूरेसी चेक करोगे तो दोनों फॉर्मूला आपको डायमेंशनली करेक्ट मिलेंगे, बट मैथमेटिकली जो है ये फॉर्मूला आपका करेक्ट होगा और ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई फॉर्मूला यहाँ पर हमारे इस मेथड से करेक्ट आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हो। ओके, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो फॉर्मूला है हमारा डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। ये जो हमारा रिलेशन है इसके करेक्टनेस को चेक करना है। रिलेशन है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई g। यहाँ पर जो L है वो हमारी लेंथ है, t जो है वो टाइम है और g यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे पहले हम जो LHS है और RHS में जो क्वांटिटीज है उन सभी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो जैसे t का अगर बात करें तो t क्या है यहाँ पर, देखिए t जो है यहाँ पर टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, अगर बात करो आप l की, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अगर आप बात करो g की, तो g क्या है, g एक एक्सेलरेशन है। ठीक है, g क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, और वेलोसिटी का हो गया यहाँ पर LT माइनस 1 डिवाइडेड बाई t, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाता है, LT माइनस 2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब देखिए यहाँ पर हम LHS लेते हैं, टेकिंग LHS, तो इसमें LHS लेते हैं, तो जो t है वो आपका कितना आ गया, LHS t, और ये क्या हो गया आपका, ये t का डायमेंशन हो गया t। ओके, तो ये आपकी LHS आ गई। अब सिमिलरली यहाँ पर हम RHS भी लेते हैं, टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो RHS आपकी 2 पाई द रूट L डिवाइडेड बाय G। तो ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 2 पाई की बात करें तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं थी, पाई भी कांस्टेंट है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, बट लेंथ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो लेंथ की यहाँ पर डायमेंशन होगी। तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, अभी हमने लिखी है, लेंथ की डायमेंशन है L। फिर G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT माइनस 2। ओके, अच्छा इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए L से L कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, जो हमारी RHS है वो आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट 1 अपॉन t माइनस 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट t2। ओके, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, और यहाँ पर हमारा RHS कितना आ जाता है, RHS यहाँ पर हमारा आ जाएगा t।
ठीक है। तो देखिए LHS निकाला वो भी T आया, RHS निकाला वो भी T आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला वैसे भी करेक्ट हो, बट डायमेंशनली फॉर्मूला जो है करेक्ट होगा। ठीक है, सो डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला हमारा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। तो देखिए चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। जो ये हमारा रिलेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इसकी क्या है, हमें करेक्टनेस को चेक करना है। और यहाँ पर जो u जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सेलरेशन है और s यहाँ पर डिस्टेंस है। तो देखिए इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे। तो सबसे पहले अगर v का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। सिमिलरली जो u है वो भी आपकी वेलोसिटी है, तो u का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। बात करें अगर s, तो s जो है वो आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, l। अच्छा, a जो है वो आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का होता है LT-1 और टाइम का हो जाएगा यहाँ पर t, तो ये क्या आ जाएगा LT-2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ पर हम LHS लेते हैं, टेकिंग LHS। तो LHS लेके चलते हैं। LHS हमारी क्या है, LHS है यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए v, तो यहाँ पर v क्या है LT-1, इसका स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू भी वेलोसिटी है, सो ये भी क्या आ जाएगा LT-1, इसका भी आप स्क्वायर करोगे। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप L2T-2 माइनस L2T-2। ओके, अब देखिए यहाँ पर लेंथ की 2 डायमेंशन है, इसमें भी लेंथ की 2 डायमेंशन है, इसमें टाइम की -2 डायमेंशन है, इसमें भी टाइम की -2 डायमेंशन है। तो दोनों डायमेंशन जो है दोनों की सेम है, इस फिजिकल क्वांटिटी की और इस फिजिकल, दोनों की डायमेंशन सेम है। तो मतलब क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में ऐड करते हो, सपोज आप लेंथ को लेंथ में ऐड करते हो, तो आपको लेंथ ही मिलेगी। ठीक है, L प्लस L आपको L ही मिलेगा, L माइनस L आपको L ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा L2T-2। तो ये आपका LHS आ जाता है, आपका LHS आ जाएगा L2T-2। ओके, अच्छा फिर हम RHS लेते हैं। सो टेकिंग RHS, तो आपकी RHS देखिए यहाँ पर क्या आएगी, RHS इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले 2 की कोई डायमेंशन होती नहीं है, फिर 2 की यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी LT-2। फिर S की डायमेंशन क्या हो जाएगी, S की डायमेंशन हो जाएगी L, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L2T-2। तो आपकी RHS कितनी आ गई यहाँ से, RHS इज L2T-2 और आपकी LHS भी सेम है। सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS। और यहाँ पर क्या होगा, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमने करेक्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इससे रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पर ये एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है। सो चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन न्यू इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट T डिवाइडेड बाय m, वेयर न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, L इज लेंथ, T इज टेंशन, M इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग के केस में यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको ये फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है। ठीक है, कि ये करेक्ट है या नहीं है बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यू, तो ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम की डायमेंशन हो गई यहाँ पर T, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको T-1। ओके, अगर बात करें टेंशन की, ठीक है, अगर बात करें टेंशन की,
ठीक है। तो जो आपकी टेंशन है यहाँ पर जो टी है वो क्या हो जाएगी, टेंशन यहाँ पर। तो टेंशन बेसिकली एक तरह का फोर्स होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा MLT-2, जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद रखिए, या फिर आप यहाँ से ड्राइव भी कर सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी लगा, मास इंटू एक्सेलरेशन करके। ठीक है, आप वापस से फॉर्मूला निकाल सकते हो। फिर बात करें एम की, तो एम क्या है, एम है यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या है, ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ। सो m डिवाइडेड बाय l, और क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला ML-1। ओके, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। फिर वही करते हैं हम, टेकिंग LHS। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास न्यू, और यहाँ पर न्यू का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला T। ओके, सो हमारी LHS कितनी आ गई, LHS इज T। फिर हम लेते हैं यहाँ पर RHS, टेकिंग RHS। तो आपकी जो RHS है वो कितनी है, RHS इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2L। अब देखिए जो L है, L क्या है, L का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा L। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2L। सो 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम L का डायमेंशन लिख देंगे, लेंथ का डायमेंशन हो गया L। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट T यहाँ पर है टेंशन, टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया MLT-2 डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ M, इसका हो गया ML-1। ओके, तो अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, और यहाँ से जो हमारी RHS है वो कितनी आ जाएगी, दिस इज 1/L, और अंडर रूट यहाँ पर देखिए M से M कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा L जो है ऊपर जाके इसकी पावर 2 हो जाएगी, L2 एंड T-2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। और इसको देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/L अंडर रूट L स्क्वायर डिवाइडेड बाय T स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए स्क्वायर से ये जो अंडर रूट है ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका RHS है वो कितना हो जाएगा, RHS इज इक्वल्स टू 1/L, और इसको हम लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाय T। ओके, अब यहाँ से देखिए L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपकी RHS कितनी हो जाएगी, T-1। ये T ऊपर जाके -1 हो जाएगा। सो आपकी RHS कितनी आ गई, यहाँ से RHS इज T-1। ठीक है, और LHS कितनी थी, ये भी T-1 थी, T-1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला T-1। तो यहाँ से क्या हो गया, आपका जो LHS है वो बराबर आ गया RHS के। ठीक है, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, और अगर LHS और RHS बराबर आते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपका जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज करके हम किसी भी फॉर्मूला जो है उसकी जो करेक्टनेस है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस मेथड से हम फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।